गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये ट्रेलर देख के आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या? बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। ये ट्रेलर देख के आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा फिल्म के बारे में, एंड आई ऐड टू इट। शुद्ध देसी रोमांस इज ब्रिलियंटली रिटन बाय जयदीप सानी एंड इक्वली वेल डायरेक्टेड बाय मनीष शर्मा। और ये उन तीन यंग रेस्टलेस लोगों की स्टोरी है जो अपने दिल की सुनते हैं। जनरली हमें सोसाइटी की गाइडलाइंस होती हैं यार कि इस समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद फिर शादी कर लो, और फिर इस टाइप के इंसान के साथ शादी करो तो तुम्हारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहेगी। लेकिन ये तीन थोड़े करेजियस हैं और अपने दिल की सुनते हैं, और वो बोलते हैं यार तुम लोग ठीक हो लेकिन हमें अपने हाल पे छोड़ दो। और इनकी अपनी बिलीफ है, अपना आइडिया है, अपनी डेफिनेशन है लव की, और दे वांट डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। सो इट्स ओनली व्हेन देयर लाइफ्स क्रिस क्रॉस, यू नो, देयर बिलीव्स आर चैलेंज्ड एंड देयर लव्स टेस्टेड। और जैसे हमें लगता है कि वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वी वांट रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, लेकिन जब हमें ये सब मिल जाता है देन ओनली वी रियलाइज कि इट्स नॉट इन द सेम वे वी रिकॉग्नाइज इट। तो मैं हूं रघु, और मैं जयपुर का एक टूरिस्ट गाइड हूं। मेरी लाइफ में सब कुछ है, बस मैं ट्रू लव के पीछे, मतलब मैं वो ढूंढ रहा हूं। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं किसी से मिलता हूँ जो ये हार्मोनल रश है, ये एक्चुअली लव है या इन्फैचुएशन है या फिर क्या है। कोई लिटमस टेस्ट तो होता नहीं। तो इससे पहले मैं आप सबके सामने गायत्री के साथ आ चुका हूँ। तो एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग लेडी है जो काफी खूबसूरत है, जिनके साथ जब मैं उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो जनरली कुछ कुछ होता है और सब कुछ बहुत गुलाबी और बहुत ही रोजी नजर आता है। तो मैं आप सबको वो दिखाना चाहूंगा कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे कैसा लगता है। कैन वी हैव दैट सॉन्ग प्लीज? Over the last few years, Yashraj Films have earned this reputation of introducing some of the very talented newcomers to this industry. And to add to the list, they are introducing another such actor who is very talented, extremely beautiful, and very, very hardworking. Ladies and gentlemen, Vani Kapoor. Where are you coming from? Like to say something? Hello, everybody. I don't know what to say. This is my first media appearance, and I wasn't nervous until now. So, Tell them something about me. Come on. yes. अच्छा, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ? ये सबसे strangest conversation हो रही है हमारी यहाँ. Tell me something about me. Tell me something about me. Sushant, again, super happy to be working with him for the first time for my first movie. बहुत talented है, बहुत consistent है. It might just sound boring, I know, but then can't help it, yeah. I mean, he is an endearing actor. So, बोलते रहो. बोलते जाओ. I thought this was all about me today. मेरी तारीफ की नहीं की. अच्छा, anyway. But Sushant, extremely refreshing and fresh and young and full of energy, and we had a lot of fun time shooting the movie. Now we can talk about the film. Okay. Oh, okay. Am I doing all the talking? Okay. This movie again is about these three characters: young people, restless people, refreshing people, experimental people. They're experimenting a lot in this movie, apparently, when it comes to love and liking and crushes and stuff like that. So yeah, you'll have to wait and see. You'll have to wait and watch this movie. So, anything else? Anything? We're going to have the question and answers. Can we have chairs, please?
क्या आप सबके पास कोई सवाल है हमारे? जी वानी, आपसे मेरा सवाल है। या तारिफ अली खान फ्रॉम मुंबई 24। हेलो। हेलो। या मेरा सवाल है, आपकी पहली फिल्म है, कितनी एक्साइटेड थी, कितनी नर्वस थी ये फिल्म करने के से पहले आप, और फिल्म के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, जब ये मूवी मिली थी, एक तो बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत पापड़ बेलने पड़े टू कन्विंस मनीष कि आई एम करेक्ट फॉर तारा, क्योंकि यशराज फिल्म है वो नहीं आसानी से मानते, like you really have to convince them, audition, screen test, so it was one hell lot of hard work that I had to go through. तो somehow मनीष को कन्विंस कर लिया कि दे दो मुझे मूवी, तो दे दी। ऑन सेट व्हेन आई वाज एक्चुअली शूटिंग, जब मैं शूट कर रही थी मूवी, डरी हुई रहती थी मैं मनीष से, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। एक तो मैं मनीष की बैंड बाजा बारात की फैन थी, तो मुझे लगता था टू इम्प्रेस दिस डायरेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उतना ही अच्छा करूँ जितना बाकी सब कर रहे हैं, सुशांत, परिणीति, जो अनुष्का और रणवीर ने किया है। और मैं क्योंकि नहीं हूँ, मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, मैंने एक्टिंग नहीं करी पहले, तो नर्वसनेस थी क्योंकि रॉ थी, इतनी सोच और इतनी नॉलेज नहीं थी एक्टिंग को लेकर। इमोशन समझती हूँ, ऊपर से समझती हूँ कि कैसे इमोट किया जाता है और कैसे एक्ट कर सकते हैं, बट कैरेक्टर समझने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं और तारा काफ़ी डिफरेंट है। वो पहले मुझे एलियन लगती थी, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी एंड देन बाय द एंड ऑफ द मूवी आई वाज लाइक अच्छा ये है सो आई गेस वो थोड़ा टफ था, बट लेट मी टेल यू, जिनकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है एक्टिंग में, वो इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना स्पॉन्टेनियसली एक्ट किया कि हम जब इनके साथ काम कर रहे थे तो हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे इनके एक्शंस पे, और वो बहुत ही नेचुरल आ रहा था। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, आपको एक समय भी नहीं लगेगा कि इनकी पहली फिल्म। सुशांत, इधर यहाँ इस तरफ। आपकी पहली फिल्म में आपके साथ कोई हीरोइन नहीं थी, यहाँ पे 2 है, तो ये जो जैकपॉट आपको लगा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने काय पूछे के बाद 16 सोमवार का व्रत रखा था तो उसके बाद भगवान ज्यादा खुश हो गया और 2 हीरोइन दे दी। तो आई होप कि आगे की फिल्मों में ऐसे ही होता रहेगा। आपसे कब बात हुई आपकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल एक्टर है, और थोड़ा बहुत तो मैं भी जब अपने आप को देखता हूँ तो कुछ होता है, तो सबको होगा तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ही सपोर्टिव है, और उन्होंने ट्रेलर देखा, उनको काफी अच्छा लगा है। लेट मी टेल यू। सुशांत, एक सवाल यहाँ से, ये शुद्ध देसी रोमांस क्या होता है? जनरली जब हम पिछले 20-25 साल में जो लव स्टोरीज देखते आए हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो काफी बाहर के लोकेशंस में सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है। एक विलन होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी हम वो माइन्यूट डिटेल्स, वो बारीकियों के बारे में नहीं बताते कि जब हम किसी को बोलते हैं कि यार आई थिंक आई लव यू, उसके बाद जो होता है हमारे साथ, हम हर दिन अपने से क्वेश्चन करते हैं कि यार ये सही में हो रहा है, ये सही है, मैं मतलब शादी कर लूं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान में आते हैं, ये उन सब के बारे में बात करते हैं, जो लव और कमिटमेंट के बीच में जो जितनी भी बातें होती हैं। तो बहुत ही शुद्ध और देसी तरीके से किया गया है फिल्म। सुशांत, आपसे मेरा सवाल है, इधर राइट में, लेफ्ट में आपके, सॉरी मेरा राइट आपसे सवाल है कि इस फिल्म की जो फर्स्ट लुक हमने देखी, इट्स मोर सिमिलर टू बैंड बाजा बारात, जैसा रणवीर का कैरेक्टर था, अनुष्का का कैरेक्टर था, वैसे ही आपका और परिणीति का कैरेक्टर लग रहा है, कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो आप कैसे मतलब अलग कर सकते हैं। अगर मैं एक बहुत ही अपफ्रंट इंसान हूँ और बहुत दिल का सच्चा इंसान हूँ, जो मेरे दिल में वो मैं बोल देता हूँ, तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप करेंगे, अगर आप बिल्कुल वैसे ही इंसान है तो ऐसा कुछ। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हैं, लोग अलग जगह से हैं, तो वो बिल्कुल ट्रू टू जयपुर, जहाँ पे हम लोग ने शूट किया, जहाँ से प्रोटैगनिस्ट हमारे हैं, तो वो उससे बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं, और जो वो जैसा भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी इमोशंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस है, तो उसमें क्या आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब तक एक और सवाल है आपसे,
अब तक हमने प्यार को मतलब हम सोचते थे कि लाल कलर प्यार को डिस्क्राइब करता है, मगर यहाँ तो आपने सब गुलाबी गुलाबी कर दिया सब प्यार को, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं आपको लाल क्यों लगता था, मुझे तो गुलाबी लगता था अभी तक। मुझे पिछले 4 साल से मेरी सब कुछ जो मेरी लाइफ में हो रहा है सब बहुत गुलाबी है, क्योंकि मैं सच में प्यार में हूँ। तो एक्चुअली मैंने आइडिया दिया था। सुशांत, मेरा सवाल आप दोनों से भी है कि रिलेशनशिप पर फिल्म है, रोमांस पे फिल्म है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा डीएनए पेपर में कि एक आर्टिकल आया था, एक फोटोग्राफ्स आए थे रणवीर कपूर और कटरीना का। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि शादी से पहले जिस तरह की फोटोग्राफ्स आए थे, शादी की बातें भी चल रही थी, तो आप इसको कितना सही मानते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? I'm so sorry to disappoint you, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। शादी के पहले शादी रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये कौन था? शादी के पहले जिस तरह के फोटो, मतलब आपकी पर्सनली राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर? अगर आप मुझसे मेरे बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ। तो मैं हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहा हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं कभी घबराऊंगा नहीं है बोलने पे कि यार मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, तो मैं उनकी लाइफ या किसी की भी लाइफ में कमिटमेंट नहीं कर सकता। Okay, when did you fall in love first? Was it an emotional, real, or litmus love? लिटमस लव। हाँ, ये लिटमस पेपर थोड़ा ब्लू हो गया था जब ऐसा हुआ था। तो 4 साल पहले जब मैं अंकिता से मिला था, तो उस समय भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन्स थे जो इस फिल्म में दिखाए गए कि बहुत ही ह्यूमन इमोशंस है। तो आप पहले अट्रैक्ट होते हैं, फिर आपको सब कुछ उनमें अच्छा लगने लगता है, फिर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिनको आप मैच करते हैं, अपने आप को ढालते हैं उनके एक्सपेक्टेशन से। तो ये सब होता है जो चल रहा है, ये प्रोसेस तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन हाँ, जब आप उनके साथ होते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। दिस इज वन लिटमस टेस्ट जो कि आप जब प्यार में होते हैं तो हमेशा होता है। Such a tough one. I think crushes, yes. Still waiting for the special one. I know that's sad, but I'm still waiting. पहले कौन था वो पूछ रहा है? Crushes थे यार. Crush, आप उसको जानते नहीं हैं अफसोस। नहीं। मैं बदनाम नहीं करूंगी किसी को यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा रफ आइडिया दे दो, स्कूल में था, कैसा था, बात छोड़ा। नहीं, एक्चुअली सो सैड, स्कूल में कोई नहीं था। बहुत ही बोरिंग होगी। बहुत ही बोरिंग लाइफ थी यार मेरी पहले। अब गुलाबी होने लगी है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द स्पेशल वन, बट या। आप कहाँ से हैं और कैसे आपने इस इंडस्ट्री में आई हैं? क्या रूट, क्या आपने सफर बताया, किस तरह से आपने पहुंची? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैं मॉडलिंग कर रही थी। बॉम्बे एक प्रिंट शूट के लिए आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक शानो शर्मा करके एक कास्टिंग डायरेक्टर है, एंड शी शॉर्टलिस्टेड योर फोटोज अमंगस्ट अ लॉट ऑफ अदर और काफ़ी मॉडल्स के साथ, तो जस्ट एक बार मिल लो उनसे जाकर। आई वॉज लाइक, बिकॉज दिल्ली में बैठे हुए सबको यही लगता है कि इंडस्ट्री इतनी खराब है और सब गलत नजरिए से देखते हैं सब, तो मैं वैसे ही डरी हुई रहती थी। तो आई वाज लाइक कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों बुला रहे हैं। बट एनीवेज आई वेंट, आई मेट शानो। आई वाज लाइक चलो लड़की कास्टिंग डायरेक्टर है, कुछ करेगी नहीं। तो मैं चली गई विद ऑल दी अदर गर्ल्स। तो पहले तो मेरी फोटोग्राफ्स देखी शानो शर्मा ने और बोला ये क्या है, शिट, यू डोंट इवन हैव गुड फोटोज। आई वाज लाइक अच्छा। शी इज लाइक तो एक्टिंग के बारे में कुछ पता है? आई वॉज लाइक नहीं, आई मीन नहीं हूँ बट एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो शी वॉज लाइक क्या करती अगर यू नो अगर मूवी नहीं मिलेगी तो क्या करोगी? सो आई वॉज लाइक मिस इंडिया कर लूंगी। शी इज लाइक यू थिंक ऑल मिस इंडियाज गेट मूवीज? I was like, I don't know about all Miss Indias, but maybe if I become a Miss India, I might get one movie. So she's like, अच्छा ठीक है, whatever, show me your dance कर लेती हो? So I was like, हाँ, I can dance, थोड़ा बहुत, whatever, कोई, I don't have a very professional training, but कर सकती हूँ. So she put on some random songs और एक गाने पे नचाया, दूसरे पे नचाया. Then she kept making me dance for like approximately 2 hours. I was dancing non-stop. I think she fell in love with my dance, and I was like, but I have a flight to catch. Like I can't dance anymore. So she's like, अच्छा, okay, you go, and I'll get back to you. तब इतनी impressed नहीं लगी, but when I was there on the, I was already in my flight.
जब मुझे उनका कॉल आया कि लिसन आई वाज गोइंग थ्रू योर ऑडिशंस एंड आई रियली लाइक्ड यू, तो स्टे बैक बॉम्बे में. एंड आई वाज लाइक मैं रुक नहीं सकती, मेरी कॉस्मोपॉलिटन की शूट है. So she's like, you know ना, it's the casting director of Yashraj Films talking to you. I'm like, हाँ I know but commitment की हुई है. So she's like, अच्छा come back later, you know, do your shoot and then come back and we'll see. तो मैं आई, उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी, ऑडिशंस करे, स्क्रीन टेस्ट करी, and that's how I landed up this role. वानी जब दो Vani, but we've heard that, you know, like, you were spotted at some event and Aditya Chopra. No. I wish that happened. It would have made my life a lot more easier, but unfortunately it did not happen like that. I had to really go through a grilling process to be able to meet Mr. Aditya Chopra. It took a lot of efforts and time and auditioning. I read this somewhere that I went into Yashraj's studio, barged into his office with my portfolio in my hand, and I threw it. I'm like, so what do you think of a 3-movie contract? No, that didn't happen. That did not happen. वानी जब दो एक्ट्रेसेस होती हैं ऑडियंस का ध्यान बढ़ जाता है अक्सर, वो एक प्रॉब्लम नहीं थी आपके लिए एज अ न्यू कमर? As a newcomer, मेरे the biggest deal was to be part of Yashraj Films and to be able to be a part of Manish Sharma's movie because he's made. I'm a big fan of his Band Baja Bala. And Mr. Jaideep Sahani, who's done his body of work is amazing. तो उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. And I did not think left, right, center. I just signed the minute they asked me to. I was more than happy. Sushant, this is Raj here. I'd like to ask you, how did you go about your research for the look? How did you go about your research for the look? Yeah, Manish and Jaideep were very clear right from the very first day about the the background and the every detail of this particular character. So they helped me out, and there was a intensive workshop for over a month, and I did everything to make it look convincing. And how about on-screen chemistry between you and Vani? As I said, I mean, like it was just. She was so good in front of the camera and so natural and so spontaneous that we just had to, react to her. And it was the chemistry was very organic, and it's right there on the screen to everyone to watch out for. Vani, how many retakes have you given for your first, probably the first show? Can I answer that? Yes, please. No, that's right. Sushant, I would want the answer from you now. Probably 2 or 3 takes. 2 or 3 okay takes on it with different variations. पैसे देते हैं ना बीच में. First dialogue, Vani, which you had spoken on the film? First dialogue? अरे बहुत लंबा सीन था. अब क्या बताऊँ? मुझे याद रहता. तुम्हें तो मेरी भी लाइन नहीं आती. Actually इसके बोलने से पहले I used to say this line. तो तुम ये बोलोगी फिर मैं ये बोलूँगी फिर तुम ये बोलोगी. No, but बहुत लंबा. We did the Nahar. थप्पड़ खाओगे मुझसे? हाँ, मैंने इनसे पूछा था कि जो हमने ट्रेलर में भी देखा, मैंने इनसे पूछा था कि शादी करोगी मुझसे. सीन बहुत बड़ा बताया. That's one of the it's a little catch from the scene when he asks शादी करोगी. But I still wonder तुम इतने convincing तरीके से मुझे कैसे कह पाई थी कि थप्पड़ खाओगे मुझसे? Were you feeling that? Of course, I was completely into the character. Sushant, here on your left. You said in a recent interview that if given a choice between box office success and critical acclaim, you will always go for critical acclaim. There has to be some substance in the movie that you choose. So what was about this film that completely seduced you, or kind of you were completely you wanted to do this film? नहीं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं. आप स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते हैं, देयर इज समथिंग इन दैट इनिशियली इंस्टेंटली आप कनेक्ट करते हैं उससे, एंड यू थिंक दैट वो जो सिमिलैरिटीज हैं उस पर आप वर्क करके फिर सारे डिसिमिलैरिटीज पे काम करते हैं, एंड देन देयर इज अ कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर, और आपको लगता है कि ये कैरेक्टर करके आप बहुत कुछ कह पाएंगे जो फिल्म मेकर कहना चाहता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी confusing process, but at the same time then everything is possible, और आप बहुत कुछ explore कर सकते हैं. तो there is no one particular point जिससे आप decide करते हैं, but then there's something in the script that really seduce you. So what was that something? Is my question. I think the जिस तरीके की confusion और human emotions बताया गया है बहुत ही ज़्यादा real है. ये सबकी लाइफ में होता है, जो भी कभी प्यार में होते हैं या सोचते हैं प्यार में जाने के लिए, वो हमेशा वो सारे प्रोसेस से गुजरते हैं. वो सारे क्वेश्चंस हमेशा वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं. और मेरे ख्याल से यही बात थी जो मुझे लगा कि ये बात
अभी तक इतने अच्छे तरीके से और इतने ऑनेस्ट तरीके से कभी बताई नहीं गई है एक फिल्म में, तो आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट। मेरे लिए ये 3 यंगस्टर्स की कहानी है, बहुत रिफ्रेशिंग है बिकॉज हम भी यंगस्टर्स ही हैं, है ना सुशांत? यू आल्सो यंगस्टर। आई वुड लाइक सो यंग लोगों की कहानी है, फुल ऑन एनर्जी पैक्ड स्टोरी ऑफ लव, यू नो, रोमांस, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रोम कॉम्स। तो मेरे लिए ये बहुत ही नई कहानी है, बहुत ही फ्रेशली पैकेज्ड फिल्म जो अभी तक हमने स्क्रीन पे नहीं देखी है, एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम जो आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं। पिक्चर में कैसा होता है, रोमांस कैसा होता है, तो ये बहुत ही अलग किस्म का रोमांस है, विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो आई एम इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एंड अनयूजुअल रोमांस दैट वीव सीन for the last past so many years. It's very new and it's really refreshed and it's very refreshing. Oh, मेरी real life so sad it is. फिल्म क्या है आपकी? पहली फिल्म है आपका, टिकट टू स्टारडम में, आप सब कुछ बोल सकते हैं। I wish मेरी लाइफ में भी शुद्ध देसी रोमांस होता, अभी नहीं है। Sounds so sad. Are you asking me as if as in my ideal guy or something, or if I already have somebody? Because I don't have anybody. मेरे लिए क्या है? कैसा होगा? कैसा होगा? या मेरी बहुत लंबी चौड़ी, तुम मुझे ब्रैडली कूपर ला दो, I'll be more than happy. That's my शुद्ध देसी romance. Oh shit, that's Videshi. I forgot. Okay, Hrithik Roshan maybe then. On your left, here. Recently Ankita lost that film with SRK, opposite SRK. So was she upset about it? Happy New Year. मुझे इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो है नहीं, बट मुझे इतना पता था कि शी वॉज बीइंग कंसिडर्ड फॉर दैट फिल्म, एंड किसी भी एक क्योंकि हमारा इतना प्रेजुडिस रहता है टीवी एक्टर्स को लेके, मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। हम लोग एक सेट मेंटालिटी होती है हमारी टीवी एक्टर्स को लेके, जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक्टर्स एंड एक्टर चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, तो उनका टीवी में रहना और उसके बाद उनको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इतनी बड़ी फिल्म में कंसिडर करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक वो भी ज़्यादा अभी फिल्मों के बारे में सोच नहीं रही। आई थिंक जब भी वो सोचेंगी तो शी इज़ टैलेंटेड इनफ और इतनी अच्छी दिखती है, उनको हमेशा उनको वो काम मिल सकता है जो चाहती है। हीरो के लिए तो 2 हीरोइन फिल्म जैकपॉट होती है, जैसे उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लिए क्या एक मोटिवेशन फैक्टर है कि पहली फिल्म में आपको परिणीति जैसी पावरफुल परफॉर्मर के साथ कम्पीट करना है? आई एम सो ग्लैड कि मिल गई परिणीति और सुशांत। I mean, a movie जिसमें परिणीति है और सुशांत है और मनीष शर्मा जैसा डायरेक्टर है, आदित्य चोपड़ा जैसा प्रोड्यूसर है, जयदीप सहानी द राइटर, और मुझे उस मूवी का पार्ट बनने को मिल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑनेस्टली मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज एवरीबडी इज सो टैलेंटेड एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द मूवी। आई डिड नॉट वांट टू बी द वीक स्ट्रिंग, यू नो, टू बी अटैच्ड टू द होल मूवी। So मेरे लिए चैलेंजिंग था, and I'm very happy that, you know, I was considered and I became a part of such a talented crew. But you were never nervous considering she has a tremendous screen presence, small people. No, yeah, nobody made me nervous like that. Only Manish did. Only Manish made me nervous. सुशांत here again. अभी आज जैसे आपने बोला कि एक्टर चाहे वो टीवी का हो चाहे फिल्म्स का हो, एक्टर होता है और उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर जैसे अब आप फिल्मों के हीरो हैं, मगर अगर आपको कोई अच्छा सीरियल ऑफर होता है तो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से इंटरव्यूज़ में बोलता आया हूँ कि अगर अगले साल मुझे फिल्म में उतना अच्छा काम ना मिले और टीवी में मिले, उससे पहले मैं 5 साल थिएटर करता था, थिएटर में मिले या फिर नुक्कड़ नाटक में मिले, आई थिंक इट्स द सेम प्रोसेस फॉर मी। आई एम लाइक आई डोंट वर्क फॉर मनी और फेम, इज द लव फॉर दिस परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, मैं उतना ही खुश रहूँगा। मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा और उसमें काम करके भी उतना ही खुश रहूँगा जितना मैं अभी हूँ। तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। तो आपको कोई टीवी सीरियल्स ऑफर हुए हैं ऐसा कि आप कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं टीवी में?
फिलहाल उनको आइडिया हो गया है कि मैं अगले कुछ महीनों में 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे पूछ नहीं रहे. जब मेरी फिल्में आने बंद हो जाएंगी तो शायद पूछेंगे. थैंक यू. I was, how do I say this? I was modeling and I wasn't really trying. I always, uh, I always wanted to do this. Like I really wanted it, but I never was making the effort of going ahead, trying out, giving auditions at production houses, and I never really tried. I guess I'm very blessed in that way that I met the right person, Shano, at the right time, and I got this movie. But I never really worked hard to, like, I did not make too many efforts. I'm blessed. Thank you. Thank you. यहाँ पे ओके. You both of you this side. Yeah. सर कमाल करते हो सर इधर. अरे नहीं हम लोगों को मिला नहीं प्लीज हम लोगों को मिला नहीं. ये साइड सर आप ही लगाई थी ये दिस साइड सर यहाँ पर सर सेंटर सुशांत सर वानी सुशांत ये पूछना की थोड़ा इस तरफ आइए ना, आप इस तरफ आइए, पीछे पोस्टर में साथ में हाँ थोड़ा और नजदीक आइए. क्या बात है, बढ़िया मस्त. थोड़ा सा फेस इस तरफ कर लीजिए सर, ऐसे देखो. अरे रुको हम लोग आने दो. अरे सर इधर भी है सर, इधर देखो पहले सर, ऐसे देखो बाद में देखो सर जी. सर ऐसे अच्छा थैंक यू सर जी, थैंक यू.